नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर में पकड़ा भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात करने वाला मास्टरमाइंड फर्जी डॉक्टर। गाड़ी और सामान को भी किया जब्त। ग्वालियर और मुरैना की टीम ने की कार्यवाही। धौलपुर के चिकित्सा विभाग को भनक तक नहीं लगी। मुरैना और ग्वालियर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रशासन के सहयोग से शुक्रवार दोपहर को धौलपुर शहर में भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात करने वाले मास्टरमाइंड फर्जी डॉक्टर एवं उसकी कार के चालक को हाईवे से गिरफ्तार किया है। भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात करने वाला फर्जी डॉक्टर मुरैना का रहने वाला है। धौलपुर में जब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने आरोपी डॉक्टर को पकड़ा तो उसने भागने के लिए महिला डॉक्टरों पर गाड़ी चढ़ाने तक का प्रयास किया। मीना शर्मा ने इसकी शिकायत संभागित आयुक्त से की है। इस टीम ने मुरैना की एक आशा कार्यकर्ता से संपर्क किया जो भ्रूण लिंग परीक्षण करवाती है। आशा कार्यकर्ता ने भ्रूण लिंग परीक्षण करवाने के लिए 20,000 रुपए मांगे। सौदा 18,000 में तय हो गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम ने महिला एवं बाल विकास की मदद से मुरैना से एक गर्भवती महिला को साथ में लिया और डॉक्टर रश्मि मिश्रा को उस गर्भवती महिला की ननद बनाकर साथ में भेजा गया। लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर की दलाल सुनीता जाटव गर्भवती महिला व डॉक्टर रश्मि मिश्रा को एक गाड़ी से धौलपुर लेकर गई। तभी धौलपुर के पास मारुति कार के शोरूम के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, जहां पंकज तिवारी ने गर्भवती महिला को अपनी कार में बुलाया और वहीं पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण के लिंग की जांच कर दी। इसके एवज में दलाल सुनीता जाटव ने पंकज तिवारी को 5,000 रुपए दिए। भ्रूण लिंग परीक्षण होते ही ग्वालियर व मुरैना की टीम ने कार की घेराबंदी कर पंकज तिवारी को पकड़ना चाहा, लेकिन उसने भागने के लिए महिला डॉक्टरों पर ही गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। बड़ी मशक्कत के बाद कार के शीशे तोड़कर गर्भवती महिला को बाहर निकाला गया। इस बीच दलाल और आशा कार्यकर्ता सुनीता जाटव 13,000 रुपए लेकर मौके से भाग गए। पुलिस की मदद से आरोपी पंकज तिवारी और उसके ड्राइवर को पकड़ लिया, जिन्हें सिविल लाइन थाना मुरैना लाया गया। आरोपित के खिलाफ सिविल लाइन थाने में PCPNDT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में मौके से भागे 2 जनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि मुरैना में अवैध लिंग परीक्षण किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर भ्रूण में लड़की है तो उसका अवैध रूप से गर्भपात कराया जा रहा है। तो इस संबंध में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मीना शर्मा, वो कमिश्नर ग्वालियर से मिलने गई। उन्होंने फिर जो क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं हैं नीलम सक्सेना, उनको बोला तो उन्होंने टीम गठित की, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर बिंदु सिंगल, हमारे साथ में रश्मि मिश्रा मैडम, डॉक्टर प्रबल प्रताप सिंह, डॉक्टर अनुभा महेश्वरी और इन लोगों को संजय जोशी, इन सब की एक पूरी उन्होंने टीम बनाई। और फिर हम लोगों ने कलेक्टर ग्वालियर, कलेक्टर मुरैना से भी बात की और एडिशनल SP सर से भी मुलाकात की और इसके पहले पूरा रैकी करते रहे कि कहाँ कहाँ ये सब कार्य होता है। और फिर जब दलाल जो है वो तैयार हो गई लिंग परीक्षण करवाने के लिए, तब एक महिला बाल विकास की सहायता से डिकॉय गर्भवती महिला को भी तैयार किया, जो टीम की मदद करने के लिए तैयार हुई। तो हम लोग सब आज सुबह 10 बजे SP ऑफिस में आकर मिले। उस डिकॉय महिला से भी बात की कि किस तरीके से कार्रवाई में आगे जाना है। और फिर एक गाड़ी में डिकॉय गर्भवती महिला साथ में डॉक्टर रश्मि मिश्रा ननद बन के रवाना हुई और बैरियर से वो जो दलाल है सुनीता जाटव, जो कि आशा कार्यकर्ता भी है स्वास्थ्य विभाग में, वो 18,000 रुपये उसने डिमांड की थी लिंग परीक्षण कराने के लिए। तो रश्मि मिश्रा मैडम के द्वारा फिर वो 18,000 रुपये उसको दिए गए और गाड़ी में फिर ये लोग आगे आगे जा रहे थे और बाकी की जो हमारी टीम थी वो कुछ दूरी पर रखते हुए पीछे पीछे गाड़ी में चल रहे थे। फिर मुरैना क्रॉस हो गया, धौलपुर आया। धौलपुर में भी जब मारुति का शोरूम है एरिना वाला, उसके बाहर उस दलाल ने गाड़ी रुकवाई और जो लिंग परीक्षण करता है उसको फ़ोन किया। फिर पंकज तिवारी क्रेटा गाड़ी में आए और थोड़ी दूरी पर उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर जो दलाल सुनीता है उसके द्वारा गर्भवती महिला को क्रेटा गाड़ी में लेके गई और सीट पर लेटाया और पंकज तिवारी को उसने 5,000 रुपये भी दिए लिंग परीक्षण करने के लिए। और पंकज तिवारी द्वारा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जो कि गाड़ी में रखी थी उसके द्वारा महिला का
लिंग परीक्षण किया और गर्भस्थ शिशु का लिंग उसको बताया गया। इस बीच में रश्मि मिश्रा मैडम जो कि ननद बन के थी, उन्होंने हम लोगों को खबर की कि मतलब लिंग परीक्षण की कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग तुरंत अपनी गाड़ी से इन लोगों के पास पहुँचे। तो हमें आता देखकर पंकज तिवारी भागने की कोशिश करने लगा अपनी गाड़ी में। तो हमने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे लगा दी, लेकिन हम लोग उतर के उसको गाड़ी खोलने का बोलते तो वो हमारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा था। तो दूसरी गाड़ी भी हमने पीछे लगाई और वो गाड़ी खोल नहीं रहा था और भागने की पूरी कोशिश कर रहा था और गर्भवती महिला भी उसमें थी। तो फिर कांच हम लोगों को उसके बड़ी मुश्किल से हमने कांच वाच तोड़ के और उसको फिर गर्भवती महिला को बचाया उसमें, और वो पंकज तिवारी को भी उसमें से बाहर निकाला और जो पैसे उसको दिए गए थे वो जब्त किए, अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त की और गाड़ी भी, क्योंकि उसमें लिंग परीक्षण किया जा रहा था, वो गाड़ी भी उसकी जब्त की। और उसके बाद में फिर थाने में आके फिर हम उसकी FIR कराने लगे। अभी फिलहाल 2 लोग पकड़े गए हैं, एक तो जो पंकज तिवारी खुद और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। बाकी सुनीता जो आशा कार्यकर्ता है वो 13,000 लेकर अभी फरार है। देखिए इसका जो है, हाँ, इसके पहले हम ग्वालियर में भी इसके ऊपर कार्रवाई कर चुके थे। CP कॉलोनी में 2019 में इसकी अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त हो गई थी और ये अंधेरा का फ़ायदा उठा के नाले के किनारे भाग गया था और इसके साथ नूरी बाजोरी आशा कार्यकर्ता मुरैना की थी। तो दोनों अभी भी उस केस में PCPNDT का केस चल रहा है कोर्ट में और उसमें ये फरार चल रहे हैं। उसके बाद से अभी से और भी जैसे हमने रास्ते में बात की तो ये बता रहा था कि ऑल ओवर इंडिया से इसके पास आते हैं और गाड़ी में बैठ के ही ये अल्ट्रासाउंड कर देता है या जगह जगह जाकर करता है और एक दिन में करीब 1-1 लाख रुपए तक इसने इसके द्वारा कमाए हैं। ये आशा कार्यकर्ता मुरैना की है, सुनीता जाटव। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। पचगांव में रिश्तेदारी से लौटकर जा रहा था अपने गांव कोलुआ। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में भागीरथपुरा के पास शुक्रवार रात एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 वर्षीय रूपेश पुत्र राम निवास निवासी कोलुआ की मौत हो गई। रूपेश पचगांव में रिश्तेदारी से लौटकर अपने गांव कोलुआ जा रहा था। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार रात में शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखा गया और शनिवार को परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दिनांक 2/5/25 रात्रि का समय था। रूपेश सनोप रामनिवास अपने रिश्तेदार आदर्श नगर आया था, अपने रिश्तेदारों के पास आदर्श नगर आया था, जो अपने घर गांव कोलुआ के लिए जा रहा था। भागीरथपुरा के पास हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 108 एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां से इसका शव मोर्चरी में रखा है तथा इसका पोस्टमार्टम जारी है। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। SMS हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक GMC कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार भी 4 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। RGHS इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59 गंगवाल पार्क, JK लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर।
DPL क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 का हुआ भव्य शुभारंभ। पसेड़ी की गांव भारली में धौलपुर प्रीमियर लीग 2025 का शनिवार को भव्य उद्घाटन समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल, विशिष्ट अतिथि सत्यवान दनगश, सुरदीप कुशवाहा रहे। आयोजन समिति और ग्रामवासियों ने सभी अतिथियों का पारंपरिक साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया। मुख्य अतिथि जयवीर पोसवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं को मंच और दिशा प्रदान करते हैं। खेल के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होती है। खेल जहां शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। विशिष्ट अतिथि सत्यवान दनगश और सुरदीप कुशवाहा ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए खेल भावना, अनुशासन और सामाजिक योगदान के महत्व को रेखांकित किया। टूर्नामेंट में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए दिया जाएगा। कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्य राहुल दनगश, ध्रुव, सोनू, बबलू आदि मौजूद रहे। गांव को पूर्व पंचायत में यथावत रखने की मांग, विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। धौलपुर जिले में हाल ही में नवसृजित हुई ग्राम पंचायत तोर दानियाल में मुस्तफाबाद को शामिल किए जाने पर शनिवार को ग्रामीण विरोध करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पूर्व की ग्राम पंचायत दूबरा, जो कि उनके गांव से पास है और मतदान केंद्र भी पास ही पड़ता है, जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत तोर दानियाल उनके गांव से दूर है। लेकिन राजनीतिक दुष्टता के कारण उनके गांव को दूबरा ग्राम पंचायत से हटाकर तोर दानियाल में जोड़ दिया है, जबकि मुस्तफाबाद को दूबरा में ही यथावत रखना चाहिए था। वहीं तोर दानियाल से सरकन खेड़ा नजदीक है, उसके बाद भी उस गांव को दूबरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है। इसको लेकर ग्रामीण विरोध जताते हुए हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से दूबरा ग्राम पंचायत नजदीक है, जबकि तोर दानियाल की दूरी अधिक है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए उन्हें दूर दराज तक भटकना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी ग्राम पंचायत दूबरा को यथावत रखा जाए, नहीं तो उनकी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों तोर गांव के ग्रामीणों ने भी ग्राम पंचायत तोर दानियाल से मुस्तफाबाद को हटाकर सरकन खेड़ा को तोर ग्राम पंचायत में जोड़ने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में भी मुस्तफाबाद की दूरी तोर दानियाल ग्राम पंचायत से अधिक बताई थी। हमारी समस्या ये है कि हमारा गांव पहले दूबरा पंचायत में था, यथावत रखा जाए। कलेक्टर साहब को कौन सा गांव है? मुस्तफाबाद गांव को दूबरा पंचायत में था पहले। अब नवसृजित जो पंचायतें बनी हैं उनमें हमारा गांव 5 किलोमीटर की दूरी पे तोर दानियाल में लगाया गया है, जबकि सरकन खेड़ा की दूरी 3 किलोमीटर है। उसको नहीं लगाया, उस गांव को हटा करके हमारे गांव को उसमें लगा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं कि न तो हम वहाँ पे वोट देने के लिए जाएंगे। पूरा गांव है मुस्तफाबाद। हमारी पंचायत पहले से दूबरा थी और दूबरा और मुस्तफाबाद के बीच में ही जो स्कूल था, हमारा जो बूथ था, वो 500 मीटर की दूरी पे था। अब हमारी पंचायत को तोर दानियाल में कर दिया है। हमने पहले श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया, तो उन्होंने कह दिया था कि हमने आपकी पंचायत को काटा नहीं है, आप दूबरा में ही रहेंगे। तो हमारा जो गांव से मुस्तफाबाद से तोर दानियाल की दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है और बीच में हाईवे क्रॉसिंग करना पड़ता है, जबकि हमारा गांव दूबरा पंचायत के बूथ से 500 मीटर दूरी पे और सरगन खेड़ा कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे। पहले उसको तोर में दानियाल में लगा दिया था। राजनीति के मामले के क्षेत्र में आकर के कुछ राजनेताओं ने तोर दानियाल में ही मुस्तफाबाद को लगा दिया, जबकि सरगन खेड़ा दूबरा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है, उसको दूबरा में रखा गया है और तोर के पास में ही सरगन खेड़ा पड़ता है। हमारा गांव दूरी पे राजनीति में आकर के व्यवस्था खराब कर दी है। दूबरा पंचायत का बूथ है जो कि हमारे मुस्तफाबाद और दूबरा के बीच में, और जो तोर का बूथ है वो तोर के गांव के बीच में। इसलिए आने जाने में हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और कोई वोट देने के लिए जाएगा। हम लोग जब तक हमारी पंचायत दूबरा नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसी भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सोमवार को धौलपुर आएंगे जयपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर।
जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व चिकित्सक विजयपाल सिंह सिकरवार नागर वाले स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हर माह प्रत्येक सोमवार को धौलपुर आएंगे, जहां मरीजों को परामर्श देंगे। अतः सफेद पानी, मासिक धर्म में परेशानी, पेट दर्द, हार्मोन्स की समस्या, बच्चों का न होना, गुप्तांगों में जलन एवं खुजली, रजो निवृत्ति, परिवार नियोजन से संबंधित समस्याएं, खून की कमी एवं कमजोरी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार से सोमवार को धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता श्री डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डेंटल क्लिनिक, राना गार्डन के सामने, पुरानी नगर परिषद, घंटाघर रोड, धौलपुर। समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मरीज असुविधा से बचने और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 91 66 92 72 36 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 89 55 48 08 88, तीसरा मोबाइल नंबर 99 29 62 15 39 पर कॉल करें। कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। बैंड बाजों के साथ निकाली भव्य कलश यात्रा। बसेड़ी कस्बे के गांव घड़ी फकीरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में सबसे आगे परीक्षित, मुन्नी देवी एवं पूरन सिंह कुशवाहा सिर पर भागवत पुराण रखकर चल रहे थे। पीछे सैकड़ों की संख्या में कन्या एवं महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बच्चे ध्वजा पताकाएं फहराते हुए बैंड बाजों पर बज रहे संगीत पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा का शुभारंभ भूतेश्वर महादेव मंदिर से हुआ। कलश यात्रा नादनपुर मोड़, नहर कोठी आश्रम होकर घड़ी फकीरा पहुंची। कथा व्यास प्रकाश कृष्ण शास्त्री ने पहले दिन ही कथा में श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हमारे जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को शुद्ध करने और धर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करने और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश देती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भागवत श्रोतागण मौजूद रहे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 4 मई को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर, अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 4 मई 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित, ADM ने दिए निर्देश। आगरा जिले के खेरागढ़ में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों में वन विभाग की जमीन पर की जा रही शिकायत अवैध खेती की है, जहां राजस्थान की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है। किसान कमल किशोर पुत्र मेघ सिंह निवासी मिलसमा रूपवास ने संपूर्ण समाधान दिवस खेरागढ़ में लिखित शिकायत की है। वहीं ADM शुभांगी शुक्ला की अध्यक्षता में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में वन विभाग के संबंधित शिकायत आने पर वन विभाग के कर्मचारियों को बताई गई और जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए हैं। दूसरी शिकायत ग्राम पंचायत शाहपुर नदीम सैया की है। ग्राम प्रधान पदम सिंह ने शिकायत की है कि जल निगम द्वारा बनाई गई TTSP की पानी की टंकी को तोड़कर उसमें किराने की दुकान चलाई जा रही है। तपती गर्मी में जहां पीने के पानी की एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस तरह की शिकायत सामने आ रही है। तीसरी शिकायत सुरेश चंद शर्मा निवासी ग्राम पंचायत बिरई की है। शिकायतकर्ता ने पानी की टंकी के नाम दर्ज भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पानी की टंकी निर्माण कराए जाने में के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान के द्वारा पानी की टंकी की भूमि पर खरंजा बनाकर अपने निजी प्रयोग लिया जाता है। पेयजल की समस्या को लेकर बिरई के ग्रामीण कई वर्षों से जूझ रहे हैं। पीने का पानी दूर दूर से भरकर लाना पड़ता है। पीने के पानी के लिए रोजाना दूर दूर तक जाना पड़ता है। पेयजल समस्या से निजात पाने के लिए सरकार कई तरह के उपाय लगातार
लगातार कर रही है। फास्ट ट्रैक के लिए खेरागढ़ से अनिल बिथरिया की रिपोर्ट। समस्या ये है कि सर मैं कई बार यहाँ पे इन्फॉर्म करवा चुका ग्राम प्रधान ने जो है और अतिक्रमण कर लिया है पानी की टंकी की जमीन के ऊपर खरंजा बना लिया, मकान बना लिया है और मवेशी बांध रहे हैं। और शासन को मैं कई बार अवगत करा चुका, 10 क्षेत्र पे भी मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कॉल कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेखपाल गलत आख्या दे देते हैं, तहसीलदार गलत आख्या दे देते हैं और जो मैं कंप्लेन करता हूँ और उसका ही निस्तारण कर देते हैं और उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सरकारी जगह पर अतिक्रमण हो रहा है और विद्यालय की जगह पे और टंकी बनवा दी है, उस पर मैंने रोक लगा दी है। पानी की टंकी जहाँ पे है, जो जगह निर्धारित है वहाँ पे लगनी चाहिए कि विद्यालय की भूमि में, जो कि उसकी निजी की है विद्यालय की भूमि, प्राइमरी विद्यालय की, इनकी तो वहाँ पे जगह ही नहीं है। मैंने उनसे ये भी प्रश्न किया, मैंने कहा कि जिस अथॉरिटी ने ये पानी की टंकी की जगह आवंटित कर रही थी तो वो गूल पे कर रही थी। ये कहते हैं उनके तो शब्द बड़े बढ़िया है कि गूल सी है, वहाँ पे पानी की टंकी की जगह ही नहीं है, जबकि 8 बजे से जगह खतौनी है। बताइए वो पानी की टंकी की जगह को लेखपाल गूल बता रहे हैं। मिल गए प्रधान और लेखपाल और सब प्रशासन और गलत आख्या दे देते हैं और निस्तारण कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी की टंकी की जगह पर पानी की टंकी बननी चाहिए कि अदर जगह पर बननी चाहिए, और वो उस पर प्रधान ने अतिक्रमण कर लिया है, खरंजा बनवा लिया, मकान बनवा लिया, मवेशी बांध रहा है। जो कौन सी कानून है? मेरा नाम कमल किशोर है, मैं ग्राम बिलसमा से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ तहसील दिवस में ये वन विभाग से संबंधित पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण से संबंधित शिकायत देनी थी एसडीओ साहब को, इसलिए मैं यहाँ का आया हूँ। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले